हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हम कवर करेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारा फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारा नर्वस सिस्टम का। मतलब जो बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की वो हमारा न्यूरॉन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बॉडी का लें अपना, तो जो बॉडी होती है वो उसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा वो सेल होता है। ये तो सबको पता है। और जो सेल होता है फिर वो फर्दर डिवाइड करता है, टिश्यू के अंदर बनाता है। फिर टिश्यू हमारा ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऐसे ही फर्दर डिवीजन होते जाते हैं। तो जो हमारा न्यूरॉन है वो कभी डिवाइड नहीं करता। डिवाइड इसलिए नहीं करता बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेंट्रोजोम इन इट। सेंट्रोजोम क्या करता है? सेंट्रोजोम के अंदर एक सेंट्रियोल प्रेजेंस होता है जो स्पेंडल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो कब होता है? सेल डिवीजन के टाइम। इसीलिए सेंट्रोजोम नहीं होता, इसीलिए डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती न्यूरॉन के अंदर। इनके सर्वाइवल के लिए हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का। अगर इसकी कोई डेफिशिएंसी होगी तो हमें कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? जनरेट करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जिसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ होती है इम्पल्स की वो मेंटेन रहती है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। इसका मतलब ये है, जैसे डेंड्राइट है, इधर से डेंड्राइट्स ने एक इम्पल्स रिसीव किए कोई भी, तो जो वो फॉरवर्ड करेगा सेल बॉडी को, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन। तो जो थ्रू आउट जो प्रोसेस होता है वो सेम फ्लो में रहता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता। मतलब कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई इम्पल्स की, कहीं कम हो गई, ऐसा नहीं होता। सेम मतलब इम्पल्स इज मेंटेन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन। जो स्ट्रेंथ होती है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं कैन बी इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। मतलब इसका मतलब ये है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती है, जो इम्पल्स जनरेट होती है, वो किसके प्रति, मतलब किसके अपोज में, रिस्पॉन्स में। स्टिमुलाई, अगर स्टिमुलाई हुआ उसके रिस्पॉन्स में ही तो नर्व इम्पल्स जनरेट होंगी। आउटसाइड द बॉडी एंड इट मे बी इनसाइड द बॉडी। आउटसाइड के एग्जांपल है टच, लाइट वेव्स। इनसाइड द बॉडी इसके अंदर है चेंज इन द बॉडी, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इन द ब्लड। अब इसकी बात आ गई ट्रांसमिशन की। न्यूरॉन्स के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होता है? सॉरी, जो ट्रांसमिशन होता है हमारा न्यूरॉन के अंदर वो हमारा दो तरह का होता है। पहला हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल, दूसरा केमिकल। न्यूरॉन्स हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर तो होते नहीं है, तो इसीलिए जो सिग्नल बिटवीन द नर्व सेल्स इज ऑलवेज केमिकल। इसका मतलब ये है तो जो इसके जो एडजेसेंट न्यूरॉन होगा एक और नेक्स्ट टू इसके होगा न्यूरॉन, वो हमारा एक स्पेस के बाद होता है। जैसे जो स्पेस होती है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, वो आगे बढ़ेंगे। तो जो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंस होते हैं वो आगे हमारा जो इम्पल्स होता है वो फॉरवर्ड करता है, तो केमिकल के फॉर्म में ट्रांसमिशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा इम्पल्सेस का। क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो पाता इम्पल्स का। इसीलिए दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच में हमारा केमिकल हमारा कम्युनिकेशन होता है और या फिर ट्रांसमिशन होता है। और जो न्यूरॉन्स के विद इन, मतलब न्यूरॉन के अंदर ही, वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिकल। थ्रू आउट द जो न्यूरॉन होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल होता है। और न्यूरॉन्स को, और एक चीज और मेन, जो न्यूरॉन होता है हमारे को उसको क्या बोलते हैं? नर्व सेल। न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल। और हर एक न्यूरॉन कंसिस्ट करता है मेजरली 3 पार्ट्स: एक्सॉन, डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। न्यूरॉन हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है और एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे हमारा न्यूरॉन 3 टाइप्स में डिवाइड रहता है: मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। जो मल्टीपोलर है, एज द नेम हमको समझ में आ रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारा। वन एक्सॉन मतलब एक्सॉन एक ही होता है और डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, दो या दो से ज्यादा होते हैं, और ये मोस्टली सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। और बाइपोलर जो न्यूरॉन होता है हमारा रेटिना के अंदर पाया जाता है, जिसमें एक एक्सॉन होता है और एक डेंड्राइट होते हैं। यूनिपोलर, तो यूनिपोलर के अंदर क्या होता है? सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली, मतलब एक्सॉन होता है सेल बॉडी के अंदर, मतलब अटैच, बस ये डेंड्राइट्स नहीं होती इसके अंदर। ये हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाया जाता है। जो हमारा हमारा न्यूरॉन का जो आगे का जो पार्ट है हमारा, जो ये सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है एंड एक्सॉन है, वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और जो भी अगर इसके अंदर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में
कमेंट करना, क्वेश्चन पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।